ही विल हेल्प यू. चलिए राहुल, क्वेश्चन 19. A Limited has capacity to produce 1 lakh units of a product every month. Its work cost at varying levels of production is as under. So level 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% पे कितना units बन रहा है वो दिया है. The fixed admin cost is 1 lakh 50 and the marketing expense is 2 lakh 50. The variable distribution cost is 30. It can sell 100% of its output at 500 rupees per unit, provided it incurs the following further expenditure. It gives gifts item costing 30 rupees per unit of sale. It has a lucky draw every month, giving the first prize of 50,000, second prize of 25,000, third prize of 10,000 and 3 consolation prizes of 5,000 each. It spends 1 lakh on refreshments served every month to its customers. It sponsors a television program every week at a cost of 20 lakhs per month. It can market 30% of its output at 550 without incurring any of the expenses referred to under A and A to D above. Question states you can just prepare a cost sheet clearly showing what is the total cost and profit at 30% and 100% capacity level. अब यहाँ पर कोई कॉस्ट शीट बनाना नहीं है, इट्स अ प्लेन एक लकी ड्रॉ जैसा चल रहा है. अगर इतना यूनिट बेचा तो क्या प्रॉफिट होगा और इतना यूनिट बेचा तो क्या प्रॉफिट होगा, हमें निकालना है. बस फटाफट से देखना है खर्चे कौन से. मुझे बताइए उन्होंने कौन से लेवल्स पर पूछा है. 30% एंड 100%. एंड वी ऑलरेडी नो कि 30% पे क्या कॉस्ट होगा, यस, एंड 100% पर क्या कॉस्ट होगा. इज दैट करेक्ट? एक बार सिर्फ 2 मिनट देख लीजिए और कौन से खर्चे हैं जो हमें लगेंगे अगर हमने बेचा तो. एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और कौन से खर्चे आपको लग सकते हैं, और कौन से खर्चे लग सकते हैं. आ रहा वास्तव. ओके, चलिए करें स्टार्ट. मुझे बताइए अगर मैं 100% पे काम करूं, ऐसी मेरी कितनी कैपेसिटी है? 1 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी है. इज दैट करेक्ट? लेकिन मुझे कितने कैपेसिटी पर बोला गया है? 30% और 100%. मतलब अगर मैं 30% पे काम करता हूं तो कितने यूनिट्स बेचूंगा? 30,000 यूनिट्स. और अगर 100% पर किया तो 1 लाख यूनिट्स. करेक्ट है. चलिए कैसे फॉर्मेट बनाएंगे? याद है कल ऐसा बनाया था? अरे ये सुनो, बताइए 30% पर मतलब कितने यूनिट्स बनाओगे? 30,000. और 100% मतलब 1 लाख यूनिट्स. यहां पर यूनिट लिखना शुरू कर देंगे, यहां पर टोटल कॉस्ट ले लेंगे, सेम यहां पर टोटल कॉस्ट ले लेंगे और यहां पर यूनिट ले लेंगे. परफेक्ट. कॉलम बना लीजिए ऐसा. कम ऑन क्विक. कॉलम्स बना लीजिए ऐसे.
परफेक्ट। चलिए सबसे पहले कौन सा खर्चा है? क्या हमें पूरा टेबल ही दिया है कि कौन से परसेंट पे पर यूनिट क्या कॉस्ट होगी? तो वर्क कॉस्ट दिया है। बताइए 30% पे काम किया तो कितना कॉस्ट होगा? आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बुक है, टेबल है, 380। और अगर 100% पे 310। कम ऑन मल्टीप्लाई 380 इंटू 30,000, 11 लाख। पहले 11 लाख बोला, 1 करोड़ 14 लाख। ओके, और 1 लाख इंटू 310, 3 करोड़ 10 लाख बराबर। मैंने ऊपर का टेबल से लिया है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो बच्चों को लग रहा है कि मुझे तो दिखा ही नहीं, क्या यहां पर सबको दिख रहा है बडी? 30% पे एक यूनिट का क्या कॉस्ट है? 380। और 100% पे क्या कॉस्ट है? 310। तो वही मैंने लिखा। उसके अलावा अब और क्या क्या कॉस्ट है? कैन आई से फिक्स एडमिन कॉस्ट दिया गया है। फिक्स कॉस्ट है, इसका मतलब क्या होता है? क्या वो पर यूनिट चेंज होगा या टोटलिटी में सेम ही रहने वाला है? सेम ही रहेगा। कितना है फिक्स एडमिन कॉस्ट? 1.5 लाख रुपए बोला है ना, तो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए टोटलिटी में सेम ही रहेगा। तो पर यूनिट निकाल लो। 1.5 लाख डिवाइड बाय 30,000 कितना हो रहा है? 5 रुपए। और 1.5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख यूनिट 1.5। फिक्स एडमिन आ गया। उसके बाद कोई और खर्चा? वेरी गुड, फिक्स मार्केटिंग भी है क्या? फिर से फिक्स कॉस्ट है तो टोटलिटी में सेम ही रहेगा। कितना है मार्केटिंग का खर्चा? 2,50,000, 2,50,000। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 30,000 यूनिट्स 8.33। और 2,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख 2.5। और क्या खर्चा है? लाइन पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। वेरी गुड, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या यहां पर वेरिएबल है? इसका मतलब क्या होता है? कैन आई से पर यूनिट सेम रहेगा। कितना है वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन? 30 रुपीज पर यूनिट। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 30 इंटू 30,000 9 लाख। 30 इंटू 1 लाख 30 लाख। और क्या है? और क्या है? 4 खर्चे लिख लीजिए, यहां तक सबका हो जाना चाहिए। कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, आराम से लिख लीजिए। 30 पर यूनिट हो गया है। यहां तक लिखकर रुक जाएंगे। सबका हो गया है, एवरीबडी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में जान मुझसे ए से लेके डी, अब ये 4 चीजें हैं। इज दैट करेक्ट? और जब ये 4 चीजें बोली तो उन्होंने नीचे चुपचाप से क्या बोल दिया कि अगर आप 30% पे काम करोगे तो ए से लेके डी जो भी खर्चे बताए गए हैं वो आपको लगेंगे ही नहीं। इज दैट करेक्ट? इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो भी अब मैं 4 खर्चे लेने वाला हूं, ये सिर्फ और सिर्फ किधर लेना है? 100% पे। 1 मिनट, तो पहला खर्चा क्या है? गिफ्ट। और कितना गिफ्ट देना है? 30 रुपीज पर यूनिट। आ जाइए गिफ्ट खर्चा ले लेंगे। एड गिफ्ट, इधर तो नहीं आएगा बट इधर आएगा 30 रुपीज। तो 30 इंटू 1 लाख यूनिट्स 30 लैक्स। 30 इंटू 1 लाख 30 लैक्स। परफेक्ट। व्हाट इज बी? अभी आप एक बार करिए, बी क्या है? व्हाट इज बी? वो कहते हैं हम एक लकी ड्रॉ निकालते हैं। लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज है 50,000, सेकेंड प्राइज है 25,000, थर्ड प्राइज है 10,000 और फिर हम 3 प्राइजेस देते हैं 5,000 ईच। एक बार कैलसी पे करके बताइए तो ये सब लकी ड्रॉ का खर्चा कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। वेरी गुड। तो लकी ड्रॉ का खर्चा आ जाएगा, लकी ड्रॉ फिर से यहां पर तो नहीं आएगा,
बट यहां पर जरूर आएगा। तो बड़ी बताइए 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख यूनिट्स 1 रुपी। लकी ड्रॉ के बाद थर्ड क्या है बड़ी? 1 लाख रुपए के कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने हैं आपको, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए फ्लैट बोला है उन्होंने। रिफ्रेशमेंट्स तो यहां फिर से नहीं आएगा, लेकिन यहां पर जरूर आएगा। तो अगेन 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख यूनिट्स 1 रुपीज। एंड फोर्थ क्या है? टीवी पे आपको एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम चलाना है। भैया कितना खर्चा है उसका जरा देखिए, कितना खर्चा है? 20 लाख रुपए का खर्चा है। तो टेलीविजन एड्स चलाना है आपको, 20 लाख रुपए उसका खर्चा है। 20 लाख डिवाइड बाय 1 लाख यूनिट्स 20 बना लीजिए। इतने खर्चे हैं, वो चारों खर्चे 30% पे नहीं लगेंगे, क्वेश्चन ने क्लियरली बोला हुआ है। यू कैन टेक अ टोटल कॉस्ट। टेक अ टोटल, मुझे भी बताना। यस मैम, इसका बोल रहे हो आप? 1 करोड़ 27 लैक्स, दैट्स इट। अच्छा, फ्लैट 1 करोड़ 27 लैक्स, 1 करोड़ 3 करोड़। ओके, पर यूनिट की भी टोटल ले लो ना। पर यूनिट का भी टोटल ले लीजिए। 423.33 चेक कीजिए, सबका यही टोटल आ रहा है क्या? बताइए कितने में बेच रहे हैं हम लोग? 30% जब बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, और 100% बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 30% का 550 है, और जब 100% होगा तो 500 है। कम ऑन मल्टीप्लाई, 550 इंटू 30,000, 1 करोड़ 65 लैक्स, और 500 इंटू 1 लाख यूनिट्स 5 करोड़। तो मिल गया ना आपको आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट्स निकाल लीजिए प्लीज। इधर 38 lakhs, okay, and that side is it 1 crore 4 lakhs, और इधर is it again 104, और यहां पर बना लीजिए प्लीज। परफेक्ट एवरीबडी। कोई कॉस्टशीट का क्वेश्चन है नहीं, बट अब मॉड्यूल में आया है इस चैप्टर में तो लेना पड़ेगा। बट आप देख सकते हैं इसका कॉस्टशीट से कोई लेना देना है नहीं, ना इसमें कोई फॉर्मेट है ना कुछ, बस वो देखना चाहते हैं कि ऐसा कुछ स्कीम चलाएंगे तो क्या प्रॉफिट पर यूनिट आएगा। बाकी इसमें कॉस्टशीट फॉर्मेट का कोई लेना देना नहीं है, याद रखिए। डन। अब इंस्टीट्यूट इतनी प्यारी है कि ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। हर जगह लोग कहते थे कि अरे इसका तो कॉस्टशीट का कोई लेना देना ही नहीं है, ये क्या ही क्वेश्चन पूछा है, क्या ही क्वेश्चन पूछा है।
and many a times people used to focus on core questions and you know this is a simple, ये तो क्या है, इग्नोर करते थे. इंस्टीट्यूट ने बोला आओ मैं आपके साथ खेलूं, और उन्होंने वो क्वेश्चन अभी अभी सितंबर 24 में पूरी तरह से डाल दिया, और क्वेश्चन का थोड़ा लेंथ भी आप देख सकते हैं, कुछ बढ़ा ही दिया. तो आप फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन बट विथ मोर एडजस्टमेंट्स रिसेंटली केम इन एन एग्जाम. लेट अस रीड वंस अगेन क्वेश्चन 20. बी रेडी. क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? एमएनपी का कैपेसिटी है कि वो 84,000 यूनिट्स पर मंथ बना लेता है, और प्राइम कॉस्ट जो है ना वो डिपेंड करता है फिर से क्या लेवल पर आप काम कर रहे हो. अब उसके नीचे उन्होंने बोला कि प्राइम कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, और वो 3:2:1 के रेशो में है. अब इन द मंथ ऑफ जनवरी हमने 40% कैपेसिटी पे ही काम किया, प्लस हमारा जो रॉ मटेरियल परचेज था वो 8,40,000 था. फरवरी की अगर हम बात करें तो हमने 100% कैपेसिटी पे काम किया है, और हमारा जो रॉ मटेरियल परचेज था वो था 16,46,400. अब कंपनी की हमेशा से पॉलिसी रही है कि आपका ओपनिंग स्टॉक शुड बी इक्वल टू 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. फैक्ट्री ओवरहेड्स जब भी आप लें, जो भी आपका वेजेस होगा आप उसका 60% कर लेना. फिक्स एडमिन खर्चा जो कि प्रोडक्शन का है, और फिक्स सेलिंग खर्चा आपका 2,01,600 एंड 1,68,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली रहेगा. जनवरी में हमने 33,600 यूनिट्स बेचे, कितने में? 68.8 में. उसके अलावा हम एक डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल खर्चा भी लगा है 1.5 पर यूनिट. मैनेजमेंट को समझ नहीं रहा, वो प्लान चॉकआउट कर रहे हैं फरवरी का कि पूरा आउटपुट हम बेच दें एट 61 पर यूनिट, लेकिन उसके लिए हमें 4 खर्चे करने पड़ेंगे. जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, स्पॉन्सरशिप चलाना पड़ेगा हर संडे एट अ कॉस्ट ऑफ 26,250 पर वीक. देयर आर 4 संडेज इन फरवरी. एक हाई टी प्रोग्राम करना पड़ेगा हर मंथ जिसका खर्चा होगा 1,05,000. गिफ्ट आइटम्स देंगे, कितना? 105 रुपीज का एक गिफ्ट देंगे हर ऑन अ सेल ऑफ डजन यूनिट्स. एंड द लकी ड्रॉ स्कीम इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस. फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकेंड प्राइज 80, थर्ड प्राइज 40 and 4 consolation prizes of 8,000 each. In the month of February, there is a significant saving in material cost because कुछ नए suppliers market में आए थे और इसीलिए वहां पर saving वगैरह हो रही है. क्या आप इस बार जनवरी और फरवरी का थोड़ा सा कॉस्ट शीट बना के देंगे क्या, जिसमें हमें प्राइम कॉस्ट का ब्रेकअप भी चाहिए, फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए? क्या एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट थोड़ा सा इधर उधर उन्होंने कुछ मिसिंग पजल्स को गायब कर दिया है. 2 minutes to you, use your brains, then obviously I will solve for you. Can I give you a walk through? प्राइम कॉस्ट बोला है, प्राइम कॉस्ट ढूंढना है, फिर आपको एक तरह से उसके 3 कंपोनेंट्स को ढूंढना है. डीएम, डीएल, डी, रेशो भी दिया है. एक बार डीएम कंज्यूम्ड आया तो डीएम कंजम्पशन का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग. बचपन में टीचर कहती थी कुछ ना हो तो एक्स कंसिडर कर लो, फिर वहां से ओपनिंग परचेज क्लोजिंग सब निकलेगा. टेक अ पेंसिल, वांट टू ट्राई एंड रफ ट्राई. 1 minute, 2 minutes to you please. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सोचिए अभी एग्जाम चालू होता तो क्या होता? धप्पा. Go bit by bit. First focus on January month. Forget about February. Let's focus on Jan first. देखते रहेंगे तो तुमको उससे प्यार हो जाएगा.
ये इंग्लिश पैसेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. यू हैव टू टेक पेंसिल, यू हैव टू टेक रफ बुक एंड हैव टू स्क्रिबल. कैलसी पे पियानो बजाना ही पड़ेगा. एक तो जेन्युइनली बजाइए या तो एक्टिंग कीजिए, बट करना है. Okay. Buddy, on the screens please. आप जनवरी में कितना बना रहे हैं? 40% ही बना रहे हैं. करेक्ट है ना? मैं स्क्रीन पे करते रहता हूं. और आपकी क्षमता कितनी है? 84,000 की क्षमता है. मतलब किसी को अगर 100% स्पीड से जाना है तो वो 84,000 बना सकता है. बट उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं भैया, हम तो 40% ही बनाएगा. एक मिनट, मतलब कितना बनाएगा? 84,000 का 40%, 36,000, 33,600 यूनिट्स ही बनाएगा. एग्रीड? इतना ही बनाएगा. उन्होंने बोला है कि 40% पे अगर आप काम करोगे तो आपका प्राइम कॉस्ट कितना रहेगा? 44. इसका मतलब अगर मैं इंटू 44 कर दूं तो क्या मुझे पूरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा? आपको बताना है कितना? 14,400,000. कितना मस्त आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट. अब मुझे पता है कि प्राइम कॉस्ट में, बचपन से भी चैप्टर आज खत्म होने आ रहा है, कि प्राइम कॉस्ट में 3 चीजें होती है: डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. करेक्ट है? और उन्होंने खुद कहा कि भाई इसको है ना 3:2:1 के रेशो में लेना है. तो क्या हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा? बता दीजिए कितना? 7,39,200. एकदम मस्त. अब अगर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिल ही गया है तो क्या हमें नहीं पता कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम. और आपने अभी भी मुझे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बोला कितना? 7,39,000 नहीं है याद आपको? ठीक है, मैं देख लेता हूं. 7,39,200 है ना? 7,39,200. परफेक्ट. एक नंबर तो मिल गया. क्या क्वेश्चन में हमें जनवरी मंथ में हमने कितना परचेज किया है, क्या उसके बारे में भी बताया गया? कितना? 8,40,000 की तो परचेजिंग है. 2 नंबर मिल गए. और अब आखिरी उन्होंने क्या कहा? कंपनी की पॉलिसी है कि वो हमेशा अपना ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं? 1/3 ऑफ क्या? क्लोजिंग रखते हैं. एक मिनट, इफ क्लोजिंग इज x then opening will be 1/3 of x. You solve this equation and you get your answer and you are done. क्या हमारा जनवरी मंथ कंप्लीट हो गया? yes और no? कैन वी डू दैट? आइए लिखेंगे पहले वर्किंग नोट, और उसमें सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए जनवरी. जनवरी, जनवरी अंडरलाइन, और उसमें सबसे पहले लिखेंगे our 100% capacity is 84,000 units. Our 100% capacity is 84,000 units. हमारी 100% capacity is 84,000 units. Full stop. But in the month of January, we are producing only 40%. But in the month of January, we are producing only 40% of our capacity. But January month में हम सिर्फ और सिर्फ 40% ही प्रोड्यूस
कर रहे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट लाइन, therefore number of units produced, therefore number of units produced is equals to 84,000 into 40%. 84,000 into 40%. That will give you 33,600 units. एकदम nice and perfect, full stop. Next line, therefore prime cost is equals to, therefore prime cost is equals to, therefore prime cost is equals to 33,600 units, 33,600 units into 44 rupees. 33,600 units into 44 rupees. That will give you कितना, 14,78,400, बराबर है ना। उसमें से आप ऐसे 3 एरोज निकाल लीजिए। बोर्ड पे मैंने सारा बताया हुआ है कि उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है और डायरेक्ट एक्सपेंस भी है। रेशो भी कर दिया है और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकाल लो। क्या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आपका आ चुका 739,200? यस माय फ्रेंड्स। उसी के बाद तुरंत चलेंगे इस फॉर्मूला पर। अच्छी तरह से फिर से वही फॉर्मूला लिख दीजिए, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। और उसी के बाद आपको चाहिए तो आप वैसा लिख सकते हो, पहले लेट क्लोजिंग स्टॉक बी एक्स, देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक विल बी 1/3 ऑफ एक्स, और फिर वैल्यूज डालकर आंसर निकालिए। लेट क्लोजिंग स्टॉक बी एक्स, देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक विल बी 1/3 ऑफ एक्स, करेक्ट। वैल्यूज पुट कीजिए प्लीज, और मुझे एक्स की वैल्यू दे दीजिए। 1,51,200। ओके मैम, तो फिर मुझे अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे देना, 50,400। 50,400। चेक कर लीजिए, बचपन का ये इक्वेशन था हमारा, हम सॉल्व करते थे। क्या सच में x की वैल्यू 151,200 आ रहा है? यस। सबको इक्वेशन सॉल्व करते आता है क्या? अगर नहीं तो मुझे बताइए। यस चिंटू मिंटूज, इक्वेशन सॉल्व करते आता है क्या? प्रॉमिस, सबका यही वैल्यू आ रहा है। तो बताइए, क्या अब हम फेब्रुवरी मंथ का नहीं कर सकते ऑन द सिमिलर लाइंस? यस, फेब्रुवरी मंथ में एट व्हाट परसेंट ऑफ कैपेसिटी यू आर वर्किंग? वेरी गुड, 100%। सो वी आर वर्किंग एट 100% capacity, therefore number of units produced will be 84,000 into 100%, कैलसी यूज नहीं करना, into 84,000, बराबर है ना। अच्छा, 100% पे अगर काम किया तो प्राइम कॉस्ट क्या आने वाला बताइए जरा? 32 है, आपने टेबल में जाकर सही से देखा, 32 आ रहा है, तो व्हाट इज द टोटल प्राइम कॉस्ट? बहुत बढ़िया, काफी लोग आगे जा रहे हैं, दैट्स इज रियली नाइस।
एंड अगेन इसका ब्रेकअप होगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, direct wages and direct expenses. 3:2:1. So 26,88,000 का 3/6. Okay, my friends. 13,44,000. नहीं, ये किसका है? अच्छा, 8,96,000 और ये ओके 4,48,000. फाइन. क्या फिर से वही इक्वेशन आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव यू डीएम कंज्यूम. लेकिन बडी वो तो जनवरी में ऐसा बोला था कि भाई हमारा ऐसा पॉलिसी है वैसा पॉलिसी है. इस बार कैसे करेंगे? कुछ है क्या ट्रिक? कुछ दिमाग लगाने जैसा खेल यहां पर? क्या यहां पर परचेज आपको दिया है ऑलरेडी? कितना है परचेज? 16,46,400 और आपके पास 13,44,000 डीएम कंज्यूम भी है. मैं कह रहा हूं कुछ क्यों उन्होंने ये मंथ का कैसा कुछ बताया नहीं? कुछ ट्रिक है क्या? वेरी गुड. लास्ट मंथ का क्लोजिंग, करंट मंथ का ओपनिंग. तो यहां पर आपको दिख रहा है मेरा क्लोजिंग कितना था? 151,200. मैं ले लूंगा यहां पर 151,200. निकाल लीजिए आपका क्लोजिंग स्टॉक. कम ऑन. मुझे भी बताना आता है तो. ओके मैम. 453,600 कर लीजिए. एकदम नाइस, एकदम परफेक्ट. यस बडीज. अरे बोलो ना. यस और नो. सबका बनकर अच्छी तरह से हो गया है क्या? भैया स्पीड पकड़ो थोड़ा. तो वैसे जरा सा झूम लू में वैसा नहीं होगा. डन है. अच्छा, जैसे यहां पर आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम वेजेस और एक्सपेंसेस का ऐसा मेरे को तीनों आंसर दिया, वो जरा पहले भी जैसे अगर दे देते तो अच्छा होता ना. और आप भी लिख लीजिए ना यहां पर. जनवरी मंथ का भी एक बार कर दो ना प्लीज. 4 लाख. अच्छा बडी. एंड एक्सपेंसेस? ओके, बना लो ना एक बार. आप भी लिख लीजिए ना. क्या लगता है मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्यों चाहिए हमें ये नंबर अभी? कॉस्ट शीट बनाते वक्त याद है उन्होंने बोला था फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्या लेना है? 60% ऑफ वेजेस. तो फिर वेजेस का नंबर लगेगा ना तब. तो बना लीजिए आप भी, आपने अगर नहीं लिखा होगा तो. जनवरी मंथ का है बड़ी ये. चलिए पर्टिकुलर्स जनवरी और फरवरी. हमें पर यूनिट नहीं चाहिए, बस टोटलिटी पे खींच देना है. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जिसका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. प्राइम कॉस्ट. कम ऑन फिल द डिटेल्स. आपके वर्किंग नोट में सारे डिटेल्स अब है, बस इसको प्रेजेंट कर देना है. फिर से हेडिंग आ जाएगा कॉस्ट शीट.
मुझे एक बार बता दो फिर से, जनवरी का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम क्या था? वेजेस बढ़ी 4 लाख, और डायरेक्ट एक्सपेंस टोटल प्राइम कॉस्ट perfect. Let's come on February. February direct material consume. Wages. Total. Add factory overheads. और उन्होंने क्या बोला, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसा लेना है? 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो डायरेक्ट वेजेस का 60% लीजिए प्लीज. 680. ओके. यही है आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. और क्या ऐसा बोल दूं यही है आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट? क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ऐसा कुछ भी नहीं है ना. मारो टोटल 080. हाँ, ओके. क्यूरैप में कहना है से एडमिन है, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है. मैंने पढ़ा था, मुझे दिखा था, उन्होंने क्लियर बोला है एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कि नहीं है, देखिए जरा. और फिक्स कॉस्ट ही है वो. कितना है मैम? टेक अ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. $75. 760 नहीं बोल रहा है वो. ओके. क्या यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और यही आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है? बताइए क्यों यही आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है? कोई ओपनिंग एफजी है ही नहीं, कोई क्लोजिंग एफजी है ही नहीं, तो क्या करेंगे? टाइम पास करना है तो ऐसा फॉर्मेट बना सकते हैं, कोई सेंस बन नहीं रहा. आप क्या बोलेंगे? ओपनिंग एफजी नील नील. तो ये आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. फिर से क्या बोलोगे? लेस क्लोजिंग एफजी है क्या? नहीं. तो यही क्या बन गया आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मन ने तो डर डर लागे. काफी लोग बोल रहे अभी तो निकाला था ओपनिंग और क्लोजिंग. वो ओपनिंग क्लोजिंग एफजी का था क्या? किसका था? रॉ मटेरियल का था. एफजी का कुछ है ही नहीं ना क्वेश्चन में. ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं भी लिखा तो भी चलता है. डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यही है आपका, यही है शासन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज वन एंड द सेम. हाँ, वो भी आएगा ना. एडमिन और सेलिंग नीचे आता है ना, सीओजीएस के नीचे आएगा. एड फिक्स्ड सेलिंग खर्चा. यस मैम बोलिए. फिक्स सेलिंग. ओके. फिर कुछ वेरिएबल सेलिंग भी है.
वेरिएबल सेलिंग 1.5 रुपीज पर यूनिट है। ओके, तो यहां पर 1.5 रुपया इंटू, बताइए यहां पर कितने यूनिट्स बना रहे हो? करो मल्टीप्लाई मैम और आंसर दीजिए। 50,400। सेम यहां पर 1.5 इंटू 80, करो मल्टीप्लाई। 1 लाख। ओके, और अब वो शुरू हो जाने का वो टाइम पास, लकी ड्रॉ, प्राइज, स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप कितना खर्चा है स्पॉन्सरशिप का? एक संडे का कितना है? और उन्होंने क्लियर बोला है कितने संडेज हैं, तो 4 संडेज है, तो मल्टीप्लाई 1,05,000। स्पॉन्सरशिप के बाद क्या है? हाई टी। क्या है हाई टी का खर्चा? सेम है, 1,05,000। हाई टी के बाद क्या है? स्पेशल गिफ्ट है। क्या बात है, मस्त ना, स्पेशल गिफ्ट है। कितना खर्चा किया उन्होंने स्पेशल गिफ्ट पर? कैसे निकाला उन्होंने? क्या बोला? 105 रुपए का खर्चा है फॉर डजन गिफ्ट्स। ऐसा बोला है कि आपको सबको लाइन दिख रही है क्या? 105 रुपए फॉर डजन गिफ्ट्स। कैन यू सी दिस? डजन में कितने यूनिट आते हैं? 12। तो अगर मैं ऐसा बोलूं 105 रुपए में 12 लोगों का गिफ्ट आ जाएगा, हमने कितने यूनिट्स बनाए? तो 84,000 से की थी, 7,35,000। एंड लास्ट में लकी ड्रॉ। कर लिया आपने टोटल 2,52,000। मारो टोटल। पहला 49 लाख। क्या बात है। और सर इसका? ओके, कर लीजिए आराम से, अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखकर करिए। क्वेश्चन में सारी डिटेल्स जो बराबर दी है, क्या हमने वैसे अप्लाई किया है ना? यस, सेल्स 23 लाख 6। हाँ, 51,24,000। 1 लाख। ओके ओके, चेक कर लो बडी।
नाइस क्वेश्चन. कैन आई से बस वो इनिशियली डीएम कंज्यूम निकालना इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा कर दिया, बाकी डिट्टो सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन उठाया था उन्होंने, गिफ्ट वाला, स्कॉलरशिप ये वो. अच्छा आपने देखा जो मॉड्यूल में क्वेश्चन था उसका थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था. इस बार थोड़ा नाटक कैसा, संडे का स्पॉन्सरशिप, महीने में 4 संडे. लास्ट टाइम अच्छा था, पर प्रति गिफ्ट हम 30 रुपए देगा. इस बार कैसा नाटक, 105 रुपए डजन का, तो 84 का कितना, तो थोड़ा सा 5-6 स्टैंडर्ड, लीटर मीटर किलोमीटर, थोड़ा वो भी देखना है इंस्टीट्यूट को. सब बराबर तो हो रहा है ना. सितंबर एग्जाम में आया था ये अटेम्प्ट, ये क्वेश्चन सितंबर के अटेम्प्ट में था. धन्यवाद. परफेक्ट. चिंटमेंटोस, बढ़ जाऊं क्या, बढ़ जाऊं क्या, आगे. किसी का बाकी है ये लिखना, किसी का बाकी है तो लिख लीजिए, मैं और 1 मिनट आपके लिए रुकने वाला हूं. किसी का भी बाकी है लिखना, नहीं. वर्किंग नोट सही से बना लिया सबने, एवरीबडी. यस. क्वेश्चन नंबर 16. अगेन क्वेश्चन से कोई नाता नहीं इसका, बट एवं ही. लेट अस सी क्या कह रहा है क्वेश्चन. मैं ही सॉल्व करूंगा, आप सिर्फ देखना. एवरीबडी फोकस फिर से. द कॉस्ट दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 45,000, मटेरियल 50% होगा, लेबर 20% होगा और ओवरहेड्स 30% होगा. आने वाले समय में मटेरियल 15% से भाव बढ़ेगा, लेबर 25% से बढ़ेगा. इन सब कारणों की वजह से हमारा प्रॉफिट 25% से गिर जाएगा. क्वेश्चन कहता है तू बता अभी मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है. एंड नंबर 2, नई सेलिंग प्राइस क्या रहनी चाहिए अगर मुझे वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए जो मैं पहले कमा रहा था. खत्म हो गया क्वेश्चन. 5 मार्क के लिए था. मुझे बताइए इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट को क्या पूछने की जरूरत पड़ी. थोड़ा इधर देखिए, उन्होंने आपको यहां पर बोला सेलिंग प्राइस, और फिर बोल दिया मटेरियल इतना, लेबर इतना और ओवरहेड इतना, और बाद में नीचे बोल दिया प्रॉफिट निकाल के दो फर्स्ट बिट में. बताइए क्या प्रॉब्लम है, प्रॉफिट क्यों नहीं निकाला जा सकता. यू हैव टू रेज योर हैंड्स. अगर इंस्टीट्यूट हमें सेलिंग प्राइस देती है कि नहीं, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 45,000 का लैपटॉप है, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो लैपटॉप बनाना उसका खर्चा 50% मटेरियल है, 20% लेबर है और ओवरहेड्स 30% है. आगे का सब जानने दो. वो कह रहे हैं प्रॉफिट बता मैंने इस लैपटॉप पे कितना कमाया. ये इतना चिंटू क्वेश्चन पूछने में और क्या दिक्कत है. यू हैव टू रेज हैंड्स. क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम नहीं निकाल पा रहे. किसी ने अगर कहा कि लैपटॉप मैंने 45 में बेचा, प्रॉफिट निकालो, और उन्होंने कॉस्ट का ब्रेकअप भी दिया, क्या प्रॉब्लम है, कौन बता सकता है. यू हैव टू रेज योर हैंड्स, यू कैन नॉट शाउट. क्या प्रॉब्लम है इसमें. ओनली 1 पर्सन कैन रेज हैंड्स. 5 मार्क के लिए आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था. 2 बच्चे बोल रहे चाह रहे सर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस सेम है, तो फिर प्रॉफिट कहां से आएगा.
5th स्टैंडर्ड क्वेश्चन में मेरे को मेरी स्कूल मेरी शाला में सिखाया था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ये मेरी हिंट है। अब आप बताना है ऐसा क्या है ये क्वेश्चन में 5 मार्क के लिए पूछने जैसा। सर आपको कुछ बोलना है? हाँ ओके सॉरी कॉस्ट ऑफ मैम कुछ भी नहीं है इसका कॉस्ट ऑफ। ये कॉस्टेड क्वेश्चन है नहीं, एक जीके क्वेश्चन है ये। प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया है। क्या आपको समझ रहा है? मेरे को सेलिंग प्राइस दिया है, मेरे को पहले कॉस्ट और प्रॉफिट कितना है उसका तो ब्रेकअप दो। मेरे पास दोनों ही नहीं है। अगर कोई मुझे बोलेगा 45,000 का लैपटॉप है, हमारा 10,000 प्रॉफिट है, तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया 35,000 कॉस्ट है और फिर मैं कॉस्ट का ब्रेकअप कर दूंगा। मेरे पास कॉस्ट ही नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आपको ये समझता है क्या कि हमें हमारे स्कूल में बचपन में क्या सिखाया गया है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। उन्होंने बोला ये 45,000 है। अरे बट ये कितना है, ये कितना है, ये दोनों में से एक तो दे। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये ही नहीं है मेरे पास। आर यू गेटिंग दिस? ऐसा करूं क्या? काफी बच्चों के मन में एक सवाल आ चुका है, एक चीज घूम रही है। सिम्मू साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा कुछ हो सकता है क्या? स्क्रीन पे देखते जाना है। प्रेजेंट सिनेरियो में मटेरियल है, लेबर है, स्क्रीन पे देख ओवरहेड है, और इन तीनों का हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ा तो वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट नहीं पता है, लेट दैट बी एक्स। प्रॉफिट नहीं पता है, लेट दैट बी वाई। बट अगर कॉस्ट एक्स है तो क्या मैं मटेरियल बोल सकता हूं 0.5x? क्यों 0.5x? क्वेश्चन में बोला है मटेरियल इज 50%, लेबर कितना बोला है? 0.2x। ओवरहेड कितना बोला है? 0.3x। तो क्या ये आप मानते हैं कि 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.3 इज 1x? ओए 1x मतलब x ही होता है, मैथमेटिक्स में 1 थोड़ी लिखते। तो 0.5 0.2 0.3 x प्लस y 45,000। इज दिस करेक्ट? अब आप बोलेंगे सर साइमल्टेनियस में तो दो होने चाहिए ना, रिसेप्शन स्टेज पे कभी एक थोड़ी होता है। तो क्या मैं यहां पर बोल दूं चेंज? बताइए, उन्होंने बोला आने वाले समय में क्या क्या बदलाव होने वाला है। मटेरियल 15% से बढ़ेगा, स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर ये 15% से बढ़ेगा तो आज जो चीज 0.5x है, आने वाले समय में अब वो और कितना होगा? कम ऑन, 0.5 में 15% जोड़ो। 0.575। लेबर कितने से बढ़ रहा है? 25% से बढ़ रहा है। तो 0.2 में 25%, 0.25। अच्छा, और ओवरहेड्स कुछ भी नहीं बोला, 0.3x। मारो टोटल कितना आ रहा है? 1.125x। क्या प्रॉफिट भी बदलने वाला है? उन्होंने कहा है प्रॉफिट हमारा कितने से बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा बड़ी। कितना कम हो जाएगा? 25% से कम हो जाएगा। तो जो पहले y था वो क्या बन जाएगा? 0.75y। बात तो वही रहेगी। टिंग टिंग टिंग, x प्लस y इज इक्वल्स टू 45, इक्वेशन 1। एंड 1.125x प्लस 0.75 इज इक्वल्स टू 45, इक्वेशन नंबर 2। कैन यू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस? प्रॉमिस? फटाक से बताइए क्या करो। ऊपर वाले को इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 0.75 से। ओके, अब मैं वैसे वैसे स्टेप वाइज लिख रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 0.75, तो ये हो जाएगा 0.75x प्लस 0.75y इज इक्वल्स टू 45,000 इंटू 0.75,
33,750। तो क्या वैसा बोल दूं, सामने सामने कट कट, हाँ ये और ये कितना आएगा 0.375, और ये कट गया तो कितना आ जाएगा 11,250। therefore x is equals to, ओहो, एंड सेलिंग प्राइस अपना क्या था 45, तो y क्या होगा, खत्म हो गया। अब खत्म हो गया मतलब क्या, इंस्टीट्यूट ने जब 5 मार्क के लिए पूछा तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसा निकाल के छोड़ दिया, बट जब मॉडल आंसर आया तो इंस्टीट्यूट ने ये जो बनाया था ना, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्या किया इंस्टीट्यूट ने, उसको फिर से वैल्यूज डाल के प्रेजेंट भी किया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। तो ये कितना था 45। क्या वाई मिल गया आपको अब 15, क्या कॉस्ट मिल गया अब आपको 30। क्या आपको मालूम है यहां पर क्या था 0.5x था, मतलब अभी 30,000 का 0.5 15,000, यहां पर 0.2x था 30,000 का 0.2 6,000, और यहां पर 0.3 था 30,000 का 0.3 9,000। ऐसे उन्होंने वैल्यूज डालने शुरू कर दिए। फिर से यहां पर 0.575 और x की वैल्यू अपनी 30,000 है, कम ऑन 0.575 इंटू 30,000 17,250। यहां पर क्या बोला गया है 0.25x, तो 0.25 इंटू 30,000 7,500, और यहां पर बोला गया है 0.3x, कैन आई से सेम 9,000। टेक अ टोटल 33,750, ये तो 45,000 ही था। y की वैल्यू 15,000 थी और यहां पर आपने लिया है 0.75 y, तो 15,000 इंटू 0.75 11,250। टिंग 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 बन गया पूरा बराबर से। 5 मार्क के लिए पूछा गया था, इंस्टीट्यूट को सिर्फ ये चेक करना था तुम ये साइमल्टेनियस कर पा रहे हो क्या, ऐसा। परफेक्ट एवरीबडी, एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स जब भी आया था। अब इसका कॉस्ट शीट से क्या ही लेना देना, बट एवं ही है भाई। क्या ये बात क्लियर है? एक मिनट, क्या क्वेश्चन ने और एक चीज पूछी, एक मिनट, ये आपको वैल्यूज मिल गई ना 30,000 एंड 15,000, डोंट शाउट, रेज योर हैंड्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट आई एम अर्निंग ऑन कॉस्ट? अगर ये आपको नहीं आ रहा है, देयर इज अ बिग ट्रबल विथ योर बेसिक्स। These are the numbers. I am asking you a simple question. What is the profit percentage that I am earning on cost? इसको बिना कैलसी से होता है, आंखों में हो जाता है ये 50%। ये आंखों में होता है दोनों। 15,000 का प्रॉफिट है और कॉस्ट है 30,000, तो मैं कितना कमा रहा है 50% कमा रहा है, यस और नो। तो आपने देखा उन्होंने क्या बोला, क्या आपने देखा सेकेंड बिट क्या बोला, नया सेलिंग प्राइस बताना अगर मेरे को सेम परसेंट कमाने का है जो मैं पहले कमा रहा था। तो पहले कितना कमा रहा था 50%, लेकिन अब भविष्य में कॉस्ट 30,000 नहीं, कॉस्ट 33,750 हो जाएगा, और वो कह रहा है मुझे वही कमाना है जो मैं पहले कमा रहा था। मतलब कितना कमाना है 50% ऑन कॉस्ट, तो 33,750 पे 50%। तो यहां पर मैं वो इंग्लिश में पूरा लिखवा दूंगा, न्यू सेलिंग प्राइस देयरफॉर विल बी 33,750 प्लस 50%। बोलो टका 50,625। परफेक्ट एवरीबडी, श्योर अबाउट दिस। तो आइए मैं इसको पहले अच्छी तरह से लिखा हूं, पहले ऐसा ये लिखो ना, बहुत मस्त। स्टार्ट में लिखिए 5th स्टैंडर्ड, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। जानबूझ से सेलिंग प्राइस के नीचे 45,000 लिखिए, कॉस्ट के नीचे क्वेश्चन मार्क, प्रॉफिट के नीचे क्वेश्चन मार्क। तो जब आप रिवाइज करो तो आपको समझे कि अरे ये दोनों ही नहीं था, इसलिए तो प्रॉब्लम हुआ। फिर नीचे लिखेंगे therefore let cost be x and profit be y. Let cost be x and profit be y. कॉस्ट को x रहने दीजिए और प्रॉफिट को y रहने दीजिए। चलो अभी अच्छी तरह से डब्बा बनाओ और साइमल्टेनियसली सॉल्व करो।
या साइमल्टेनियस सॉल्व, नीचे ऐसा लिख दीजिए ना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वी रीड्राफ्ट द टेबल एज बिलो. Putting the values of x and y, we restate the table as below. Putting the values of x and y, we restate the table as below. और फिर से restate कर दीजिए प्लीज. टेबल रीस्टेट करके रुक जाना, फिर मैं लिखवाता हूं. पांच मिनट. सबका टेबल रीस्टेट हो गया. अब एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, द करंट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, द करंट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू, द करंट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू, और कैलकुलेट करके निकाल देंगे 15,000 अपॉन 30,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 50%. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कॉमन सेंस, 15,000 अपॉन 30,000 इंटू 100, दैट इज 50%. करेक्ट. नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर इफ वी वांट द सेम प्रॉफिट परसेंटेज, therefore if we want the same profit percentage under proposed scenario, if we want the same profit percentage under proposed scenario, comma, then revised selling price, then revised selling price will be 33,750, which is your revised cost, plus 50%. That will give you 50,625. Yes or no? Takatak. Chakachak. Okay. Buddy. Proper. चलो ब्लैक एंड ब्राउन याद है, ब्लैक एंड ब्राउन याद है, आइए उसकी एक झलक फिर ले. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. IC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ फोन कवर्स. एक है प्लास्टिक और दूसरा है सिलिकॉन. तो जैसे वहां पर ब्लैक और ब्राउन था, आज यहां पर क्या है, प्लास्टिक और सिलिकॉन. द कॉस्ट डेटा जो उन्होंने दिया है वो 3 चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन
ओवरहेड्स। क्या लास्ट टाइम भी, कल भी ब्लैक एंड ब्राउन जब दिया था तो खर्चा एक ही साथ दिया हुआ था, हमने उसको बांटा था, आज सेम वैसे ही कुछ हो रहा है। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सिलिकॉन फोन was twice that of plastic phone। उन्होंने कहा हिंदी में सिलिकॉन के कवर को बनाने वाला मटेरियल का खर्चा ऑलमोस्ट प्लास्टिक के कवर का 2 गुना है। नंबर 2, डायरेक्ट वेजेस फॉर प्लास्टिक कवर was only 60% of that of silicon cover। एंड नंबर 3, प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो दोनों का सेम ही है। एडमिन ओवरहेड्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको लेना है 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सेलिंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सिलिकॉन फोन इज 8 and 140। क्वेश्चन कहता है हमने सिलिकॉन कवर 90,000 बेचे और हमने सिलिकॉन और प्लास्टिक जो बनाए वो 1 लाख और 3 लाख बनाए। क्वेश्चन कहता है मेरे को सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन का ही इस बार चाहिए, कॉस्ट और प्रॉफिट पर यूनिट भी चाहिए और टोटल भी चाहिए। और ये अभी अभी आने वाली आरटीपी में जो जैन 25 का था उसमें ये क्वेश्चन आ गया था। तो इस बार ऐसा हो गया कि भैया वो चाहते तो हमें ब्लैक और ब्राउन की तरह सिलिकॉन प्लास्टिक दोनों बना सकते थे, बट इंस्टीट्यूट को लगा कि नहीं, बच्चों पे इतना जुल्म क्यों करना, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया आपको, सिलिकॉन। तो अपने को अब सिर्फ सिलिकॉन का ही खेल खेलना है। आप मुझे बताइए झटपट कल की तरह डायरेक्ट मटेरियल को कैसे बांटा जाए। याद कीजिए समोसे का स्टोरी और जल्दी से बताइए प्लास्टिक और सिलिकॉन कवर्स जो उन्होंने बनाए हैं वो आपको दिख रहा है 1 लाख 3 लाख बताया गया है। कौन है जो बता सकता है कि सर मैं बताएगा कैसे करने का? एनीबडी? डू यू रिमेंबर कल हमने क्या बात करी थी? हमेशा रेशो समोसे का होना चाहिए कि कौन सा समोसा कैसे टाइप का खाया वो भी होना चाहिए, वो टाइप भी होना चाहिए भाई, कि नहीं होना चाहिए? 1 मिनट। सिलिकॉन प्लास्टिक, क्या आप मानते हैं? पहले तो देख लो कि किसने कितने समोसे खाए। तो भैया सिलिकॉन के कवर कितने हैं? 1 लाख और प्लास्टिक के 3 लाख। मतलब पहले तो ये क्लियर हो गया कि क्वांटिटी का रेशो 1:3 है। वेरी नाइस बडी। इनटू अब जरा कॉस्ट की बात भी कर लें। उन्होंने कहा सिलिकॉन का जो मटेरियल है ना बाबा ट्वाइस एज दैट ऑफ प्लास्टिक। मतलब अगर ऐसा बोलो प्लास्टिक अगर 1 रुपए का मटेरियल लगा होगा तो सिलिकॉन को 2 रुपए का लगता है। तो अगर प्लास्टिक को 1 का लगा होगा तो सिलिकॉन को 2 का लगा होगा। मतलब जो रेशो बन के आएगा वो होगा 2:3। तो 2:3 और अपने को तो सिर्फ सिलिकॉन का ही करना है। तो कहना है से सिलिकॉन का मटेरियल कितना है? 1 करोड़। तो हमें 1 करोड़ का क्या करना है? 2/5 कितना आ रहा है बताइए? 40 lakhs। कसं वाटलं? चांगलं वाटलं। What about labor? क्विक व्हाट अबाउट लेबर? वो बोलते हैं वेजेस ऑफ प्लास्टिक का फोन कवर इज ओनली 60% ऑफ दैट जो सिलिकॉन को लगता है। सिल्लू +2 क्वांटिटी 1:3। अब प्राइस की बात कर लेते हैं, कॉस्ट की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या बोला? जितना सिलिकॉन को लगता है उसका 60% प्लास्टिक को लगता है। अब याद है आपका कल वाला पार्ट? मेरे को डेसिमल में डर लगता बाबा, मैं मैथ्स में कमजोर है। तो याद है अपन तब भी क्या किए थे? बड़ा नंबर ले लेने का, कि अगर सिलिकॉन को 100 रुपीज का लेबर लगता होगा तो प्लास्टिक को 60 का ही लगता होगा, उसका ही 60%। तो रेशो क्या बन जाएगा? 100:180। इसका मतलब फिर से सिलिकॉन ही करना है ना अपने को। तो 100/280, 100/280 into 56 lakhs, 20 lakhs। खूब छानम छान। और उन्होंने प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्या बोला बड़ी? दोनों का क्या रेट रहेगा? सेम है। इसका मतलब हमारे लिए प्राइस अब मायने नहीं रखती, अब सिर्फ रेशो क्या रहेगा? 1:3। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 1/4। बताइए जरा। 8 lakhs एंड द क्वेश्चन इज ओवर। बाकी का तो सब समाप्त।
कर लें। तो मुझे जहां तक याद है कल भी ब्लैक ब्राउन के लिए हमने पहले वर्किंग नोट्स बनाए थे कि रेशो कैसे ढूंढा, आज फिर से वैसे करेंगे, मुझे बड़ा मजा आता है टाइम पास करने में। आइए, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस रेशोज। क्या मैंने आपको कहा है कि मेरे पास और एक रेप्लिका क्वेश्चन है जो संडे की टेस्ट में मैं आपके ऊपर फेंक दूंगा, याद रखिए उसे आपको कैच करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ब्लैक ब्राउन और सिलिकॉन और प्लास्टिक की तरह, और एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा। आइए ढूंढ लो कि कौन सी आरटीपी सजेस्टेड, ढूंढ मिलेगा ही नहीं ना। चैट जीपीटी नहीं भाई, चैट जीपीटी का अलग मजे ले रहा है। ओके, तो मैंने क्या बोला, हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग वेरियस रेशियोज, राइट। अंडरलाइन करके पहले लिखो ना, रॉ मटेरियल सब बोलना पड़ता ना बड़ी तुमको, ब्रीद इन ब्रीद आउट, कि ये तो कर ही लेते हो खुद से। रॉ मटेरियल सब हेडिंग डाला क्या, जल्दी से कितने कॉलम बनाने होते हैं, 3, पट्टू सिलिकॉन प्लास्टिक, पट्टू सिलिकॉन प्लास्टिक। आपके सामने बोर्ड पर है, पहले क्वांटिटी लिखिए, 1 लाख और 3 लाख, 1 लाख और 3 लाख। चला कैंसिल कैंसिल, तो वो 1:3 हो जाएगा, इंटू मटेरियलचं कोस्ट, काय कोस्ट 2:1, 2:1। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रेशो क्या बन जाएगा, 2:3, है ना, आपका रेशो बन जाएगा 2:3। तो ये आपका क्या बन गया, मटेरियल का बन गया रेशो। सही बात है माय फ्रेंड्स। एक लाइन छोड़कर डायरेक्ट लेबर, अब एक लाइन छोड़कर डायरेक्ट लेबर, फिर से 3 कॉलम्स बनाइए, क्वांटिटी सिलिकॉन और प्लास्टिक, क्वांटिटी सिलिकॉन और वो प्लास्टिक, और क्वांटिटी में बता दो फिर से पहले 1:3, क्वांटिटी में बता दो 1:3, और प्राइस क्या बताओगे बड़ी, 100 और 60। क्या आप मानते हैं मैं 1 और 0.6 भी बता सकता, बट देन एवरीथिंग स्टार्ट्स कमिंग इनटू डेसिमल, और आपको तो पता है डेसिमल आने के बाद कैसे हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है। तो प्लीज ऐसे थोड़ा सा बड़ा ही ले लो तो टेंशन नहीं रहता है। तो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 100:180, है ना, प्रॉमिस। क्या और एक रेशियो बनाना है अपने को, कौन सा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिर से हेडिंग डालना है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अंडरलाइन करके फिर से 3 पट्टी सिलिकॉन प्लास्टिक, क्वांटिटी पहले लिखना है 1 और 3, एंड माय फ्रेंड्स प्राइस आप क्या लिखोगे इस बार, वेरी गुड, 1 and 1। प्रेजेंटेशन तो अच्छा करना ही पड़ेगा, तो प्राइस होगा 1 and 1, तो आंसर फिर से क्या आएगा, 1:3, है ना बडी, तो है ना बडी। कॉलम कैसे बनाओगे, क्या हमें प्लास्टिक सिलिकॉन दोनों बनाना है क्या, तो पर्टिकुलर्स एक बना लेंगे और एक पर यूनिट बना लेंगे, सिलिकॉन कवर पर्टिकुलर्स। चलिए फुल स्पीड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, टू बाय 5, 1 करोड़। सो लाइक 1 करोड़ का 2/5 कितना होता है, 40 lakhs। मैम वेजेस का क्या रेशो है, नहीं बोल रहे, और टोटल खर्चा कितना है, 20 lakhs का 10/28, ऐसा नहीं, मुझे पूरा चाहिए, 56 lakhs का 10/28 कितना आ रहा है, 20 lakhs।
डायरेक्ट एक्सपेंस जैसा कुछ भी नहीं है ना? कौन बताएगा? जब हमें पर यूनिट निकालना होता है तो स्टार्ट में हम क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं या क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करते हैं? प्रोड्यूस। और आपने सिलिकॉन के कितने कवर्स बनाए हैं? 1 लाख बनाया है। तो चलो 40 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 40 रुपीस, 20 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 20 रुपीस, नील डिवाइड बाय 1 लाख नील रुपीस। कितना क्यूट, 60 रुपीस। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का रेशो क्या है बोलो? 1:4 ना? 1/4 ना? 1:3 रेशो है, बट मुझे 1/4 करना पड़ेगा ना। तुम्हारा रेशो एंड प्रोपोर्शन हुआ है ना मैम? वो पहले टोटल खर्चा कितना है? 32 lakhs इंटू 1/4, 8 lakhs डिवाइड बाय 1 लाख, 8 रुपये। यही है ग्रॉस, यही है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। 68 and 68 lakhs। यस और नो? क्यू रैप दिया है उन्होंने, एडमिन ओवरहेड्स बोला है। एडमिन ओवरहेड्स क्या बोला है, कितना लेना है? 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो 8 लाख है, तो 8 लाख का 50% 4 लाख। 4 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कवर, 4 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 72 रुपीज का तो कवर हो गया भाई अभी तक, 72 lakhs। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी। क्या बड़ी एफजी है अपने पास ओपनिंग? नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेकिन क्या हमारे पास अभी चिल्लाने का नहीं, बस इतने यहां तक हो गया कि रुकने का है। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल तक आपको रुक जाना है। डन। मिनट खत्म होने में, बड़ी घाई कर देता है लड़का हमारा। बताइए, कोई बता सकता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी आएगा कि नहीं आएगा? आपको कैसे पता चला? एनीबडी वांट टू रेज देयर हैंड्स एंड आंसर? किसी ने देखा क्वेश्चन में कि सब बस छापा छापी कर रहे हैं? स्क्रीन पे देख चिंटू, सिलिकॉन कवर कितना बनाया और बेचा कितना? इसका मतलब तो बड़ी 10,000 तेरे घर में है अभी भी। यस और नो? और इधर स्क्रीन पे देख लेना एक बार, कितना अच्छा है तू। क्या एक कवर कितने में बैठ रहा है अपने को? 72 रुपीस में। तेरे घर में कितने कवर पड़े हैं? 10,000। तो क्या आप मानते हैं 72 इंटू 10,000 कवर 7,20,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा? यस और नो? तो टेल मी व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 72 lakhs minus 7,20,000, 64,80,000। याद है मैंने ऐसा बोला था, इधर भी ऐसे 72 ही बताना। तो क्या आप 72 माइनस 72 कर देना होता है? नहीं। कौन बताएगा? COGS निकालना हो तो हमेशा कौन से यूनिट से अब डिवाइड करना होता है? क्वांटिटी सोल्ड। तो देखो ऑटोमेटिकली 64,80,000 डिवाइड बाय 90,000 करके देखो क्या आंसर आएगा। दब्बा
आया ना बराबर से, कर लीजिए। मैं यहां पर फिर से एक बार बताना चाहता हूं, जिनका बचपन से च्यवनप्राश का प्रॉब्लम है, 64,80,000 मैंने डिवाइड बाय 90,000 किया है माय फ्रेंड्स। हमने कल लेफ्ट हैंड साइड में अलग पेन से करा था, सीओ जीएस से नीचे क्वांटिटी सोल्ड से ही डिवाइड करना होता है। क्या कोई सेलिंग खर्चा है? कितना मैम? 8 रुपए है क्या? तो 7,20,000। और कोई खर्चा नहीं? टोटल कॉस्ट फिर से 72 लाख हो गया हो। और कितने में बेच रहे हो सर कवर? कुछ बोला है कवर कितने में बेच रहे हो? 140 में बेच रहे हो। और 90,000 कवर्स इंटू 140 कितना होता है? 1,26 लाख। मिल गया ना तन्ने तारो प्रॉफिट। 60 रुपए मिल रहे हैं क्या? एकदम बढ़िया, प्रॉपर एकदम टाइमली, एवरीथिंग गेट्स कंप्लीट। क्या हमारे सारे सम्स कंप्लीट हो चुके हैं? यस एवरीबडी, दैट वाज द एंड ऑफ कॉस्ट शीट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।